अध्यायः अद्य पञ्चमोऽध्याय यजुर्वेदस्य पञ्चमोऽध्यायस्य चतुर्दशमन्त्रस्य स्वाध्यायः भविष्यति। तत्र स्वाध्यायमानमन्त्रस्य ओम युञ्जते मन उत युञ्जते ध्यो विप्रस्य बृहतो विपस्थितः इति एतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। ओम युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रस्य बृहतो विपस्थितः विहोत्रा दधे वयुना विदेकम् इन्महि देवस्य सवितुः परिष्टुति स्वाहा। जैसे जो विहोत्रा देने लेने वाले विप्रा बुद्धिमान मनुष्य हैं, वे जिस बृहतः सबसे बड़े विप्रस्य अनंत ज्ञान युक्त विपस्थितः सब विद्या सहित सवितुः सकल जगत के उत्पादक देवस्य सबके प्रकाश करने वाले परमेश्वर की मही बड़ी परिष्टुति सब प्रकार की स्तुति रूप स्वाहा सत्यवाणी को जान उसमें मन को युञ्जते युक्त करते हैं, उत और धियः बुद्धियों को भी युञ्जते स्थिर करते हैं। वैसे वयुन वित्त उत्तम कर्मों को जानने वाला एक सहाय रहित में उसको जान उसमें अपना मन और बुद्धि की विदधे सदा निश्चल विधान करता हूँ। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्त अलंकार है। मनुष्यों को उचित है कि परमेश्वर में ही मन बुद्धि को युक्त कर विद्वानों के संग से विद्या को पा सुखी हो, अन्य मनुष्यों को भी इसी प्रकार आनंदित करें। इति वेद स्वाध्याय। तो आज यही प्रस्तुत मंत्र यजुर्वेद पंचम अध्याय 14 मंत्र कह जे जोगी एवं ईश्वर गुण विषय मंत्र कह जे मनुष्य को जोगी मानकर और परमात्मा सानिध्य लाभ प्राप्त करने कथा ये कह जे बुद्धिमान मनुष्य वे हैं, अर्थात बुद्धिमान मनुष्य से अटंती जीए बृहत जी सबुठार बड़। तो सबुठार बड़ महान रु महान कहवा ताहले संसार सबुठार बड़ किए अटंती परमेश्वर। तो से कह अणुरो अणियान महतो महियान, परमात्मा अणु ठारू मध्य अणु सूक्ष्मरु सूक्ष्मतम अटंती और महान ठारू महान अर्थात बड़रू बड़ अटंती। तो से परमात्मा विषय रे कह से विप्रस्य अनंत ज्ञान युक्त। तो संसार रे जेते देखिबा बुद्धिमान रु बुद्धिमान प्राणी अछंती, सेतकी भितरे सर्वश्रेष्ठ प्राणी जो हेउचंती संसार रे किए मनीष बहुत बुद्धिमान। आ हजार हजार लक्ष लक्ष को जदि मिसाई देवा, सारा पूरा पृथ्वीवासी भी जदि मिसाई देवा, तांकर बुद्धि गोटे पक्षरे गोटे साइड रखिदेवा आ गोटे आड़े परमात्मा बुद्धि को रखिदेवा। तो सेठी कह जायछि अनंत ज्ञान तार सीमा नहीं, परमात्मा आम पाई सीमा नहीं, हेतकी सामर्थ्य ज्ञानर सामर्थ्य एतकी अछि का पाखरे जी एते अनंत सामर्थ्यवान अटंती से ही ये सृष्टि सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र लोक लोकांतर निर्माण करिवार तार सेठी उचित व्यवस्थित रूप रे से सब जगह को ना से गोटे मंत्र आसी नाम एवं स्थान को जानती। जी नाम आ स्थान को यदि जानती ताहले जी से जगह रे विद्यमान रहिबे, अर्थात सर्वत्र जी विद्यमान रहिबे से ही प्रत्येक वस्तुर नाम एवं तार स्थान आ तार गुणधर्म मध्य जानती। आ जी से तैयारी करिछि तो जानइबे ही जानिबे। तो कहगला अनंत ज्ञान युक्त आओ विपश्चित सब विद्या सहित सवितु
सकल जगत के उत्पादक एटी कहा गला कौन सबितु सबिता कहले सूर्य को कहा जाए सबितार अर्थ कौन लौकिक आम जदि देखा सूर्य तो सूर्य जमती ए संसार सूर्य जदि थिबे ताहले प्राणी जगत समस्त कौन तार अस्तित्व अच्छी जदि सूर्य ना बोले गछ पत्र वृक्ष वनस्पति रे ना कहीं रे ना सूर्य द्वारा से माने समस्ते प्रकाश को ऊर्जा को प्राप्त करती तो सेमती परमपिता परमात्मा को ठाऊ से ऊर्जा सूर्य मध्य पाउछि जड़ जगत मध्य से प्राप्त करती तो कहबार अर्थ सकल जगत के उत्पादक जतकी भी संसार सृष्टि जतकी भी पदार्थ अछंती से समस्त पदार्थ उत्पादन कर्ता किए अटंती परमेश्वर अटंती तो से परमेश्वर विषय कह जाय देवस्य से दिव्य स्वरूप परम पिता परमात्मा का से दिव्य गुण अटंती तो से सबके प्रकाश करने वाले महेश्वर की मही से होती मही कहले महान अटंती बड़ अटंती परिस्तुति सब प्रकार की स्तुति रूप सब प्रकार आम स्तुति करवा कथा स्तुति करता परम पिता परमात्मा कार करवा कथा गुणगान परमात्मा किंतु मनीष परमात्मा गुणगान कम करती कार कम करती परमात्मा कम करती जी सहयोग करेंगे जी साहाय्य करेंगे लोक मान गुणगान करती लोक मान किंतु लोक मान पाखे सामर्थ्य नहीं जे आम समस्त को कौन सब किसी देदेबा पाखे सामर्थ्य शक्ति से नहीं लोक माने कम कम दियंती आ किछि लोक को दियंती लोक मान सामर्थ्य से किंतु परमात्मा संसार समस्त को दियंती केवल मनुष्य का नहीं पशु पक्षी कीट पतंग जीव जंतु सरीसृप आओ जड़ जगत जहाँ वृक्ष वनस्पति देउचंती किए परमात्मा जहाँ को जो जिनिस आवश्यकता से सब जिनिस आवश्यक को पूर्ण करने वाला किए परमात्मा तेणु से सकल जगत उत्पादक आउ समस्त को देवा वाला जी परमात्मा अटंती जहाँ पाखे सबुठ अधिक सामर्थ्य अधिक ज्ञान सब प्रकार दृष्टि से जहाँ पाखे अति बलवान अटंती से परमात्मा को आमको कौन करबा कथा गुणगान करबा कथा स्तुति गुणगान अर्थात स्तुति करबा कथा परम बारंबार स्तवन करले स्तुति कले आ स्तुति कहले कौन हुए परमात्मा को प्रति प्रीति हुए कौन प्रीति कहले कौन प्रेम हुए परमात्मा को प्रति लगाव है जीव परमात्मा जमती आमे बापा माँ आमको जैसे बेले आमको टंका दिए आमको सहयोग करती वस्त्र देकी सहयोग करती आउ पुस्तक पत्र आवश्यक जिनिस दे देले आमे बापा को आमे तांको बहुत कौन करूँ आमे स्तुति करूँ तांको प्रशंसा करूँ बहुत भल भल कथा तांक संगे आ मिछ कहूनु एमती जीए सबु किछि देवा वाला अटंती जो परमात्मा से बोलिया परमात्मा को जदि आउ भी जदि आमे तांकर बहुत भल तांकर नियम चलिबा आ तांको स्तुति करबा ताहले हमको आउ भल बुद्धि देबे कि देबे नहीं किंतु आमे तांको करूनु तांको आमे करूनु अन्य को करछु तो एठी आज मंत्र रे कहा गला आउ कहा गला आगो को एठी जे कहा गला स्वाहा तो सत्यवाणी द्वारा निजर सत्यवाणी द्वारा ताको स्तवन करबा स्तुति करबा प्रशंसा करबा हृदय अंतरात्मा द्वारा ऊपर ऊपर नहीं ऊपर ऊपर स्तुति करले परमात्मा को विषय कह जाय सर्वज्ञ समस्त हृदय विद्यमान अटंती से माने जानबे कि नहीं ऊपर ऊपर जदि आमे स्तुति करबा ताहले जानि देबे कि नहीं जेमती कोनसी जिनिस तमे चुराई करी खाउथिबो आ कि आगे जने देखिथिबे तांको पाखरे पुनी तमे लुचाई पारिबो कि कहीं लुचाई पारिबोनी से समय आगे मु खाइनी बोली कहबो से तमे तो माने से तमरो फोटो उठाइला बोले देखिचंती आ तापर भी प्रमाण अछि तांको पाखरे तो तमे सेति बोले मु खाइनी बोली कहि पारिबो कि तो एमती सत्यवाणी द्वारा परमात्मा को मध्य में हृदय स्तुति करबा प्रशंसा करबा मानिबा स्वीकार करबा परमात्मा को कौन करबा स्वीकार करबा परमात्मा सब किसी देवा वाला अटंती देव अछंती निरंतर देव अछंती आउ आर ऊपर ऊपर जो स्तुति करबा भीतर जो मानु नथिबा ऊपर ऊपर देखाउ दिबा तो से परमात्मा तो जानुचंती ताले तांको केमति लुचाई पारिबा नहीं
ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ସତ୍ୟବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି କରିବା। ତ କୁହାଗଲା ମନ ଉଚ୍ଚ କେବଳ ଉପର ନାହିଁ, ମନର ସହିତ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ୟୁଞ୍ଜତେ। ତ ଯିଏ ମନର ସହିତ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ପରମାତ୍ମାକୁ ଏମିତି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ହୃଦୟରୁ ଆତ୍ମାର ସହିତ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ଆଜେ ଧିୟ, ଯିଏ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଦେବା ବାଲା ଅଟନ୍ତି। ସଂସାରର ଯେତିକି ବି ପଦାର୍ଥ ସେମିତି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସବୁଠାରୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି। କଣ? ତ ସେ ବୁଦ୍ଧି ତତ୍ଵକୁ ଦେବା ବାଲା ହଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଯାହା ପାଖକୁ ଆସିଗଲା ସେ ସଂସାରର ଦେଶର ପୁରା ସମଗ୍ର ସଂସାରର ମାଲିକ ହେଇଯିବ। ଯାହା ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ସେ ତାର ଆଉ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯାହାର ଦୁନିଆରେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ସେ ମୂର୍ଖ ହେଇକି ରହେ, ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ସେ ସଦାବେଳେ ସେ କଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚେ, ଆଉ ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ ବି କରେ ଆଉ ନିଜେ ସୁଖୀ ରହେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଖୀ ରଖେ। ତେଣୁ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଯଦି କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସତ୍ୟ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା, ହୃଦୟ ଦ୍ୱାରା, ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା, ମନ ଦ୍ୱାରା ଏଠି କୁହାଗଲା। ତ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ତୁତି କରିବା, ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଆଉ ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଲୋକ, ଆଚ୍ଛା ବୁଦ୍ଧିମାନ କିଏ? ଜଣେ ଲୋକ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ 1,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି। ବୁଦ୍ଧିମାନ କିଏ? ଯିଏ 1,00,000 ଟଙ୍କା ନେବା ବାଲା ବୁଦ୍ଧିମାନ କି 1,000 ଟଙ୍କା ନେବା ବାଲା ବୁଦ୍ଧିମାନ? 1,00,000 ଟଙ୍କା ବହୁତ କିଛି କାମ ଆସିଯିବ କି ନାଇଁ? ତ ଏମିତି ଏକା ଯିଏ ସଂସାରରେ ଯିଏ ପରମାତ୍ମାକୁ ଗୋଟେ ଲୋକମାନେ 1,000 ଦେଇପାରିବେ, ପରମାତ୍ମା 1,00,000 ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତିର ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେବା ବାଲା ଅଟନ୍ତି, ତାର ସୀମା ନାହିଁ। ସେ ଭଳିଆ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେବା ବାଲା ଅଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା, ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ। ତ ସେଠି କୁହାଗଲା ତ ଧିୟ, ଯିଏ ବୁଦ୍ଧି, ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ଦେବା ବାଲା ବୁଦ୍ଧି, ସେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଆମେ ୟୁଞ୍ଜତେ। ତ ଯଦି ସ୍ଥିର କରିବା, ତାହାକୁ ହିଁ ସ୍ଥିର କରିବା। କାଲି ବି ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଧ୍ରୁବ ବୋଲିକିରି ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ ଧ୍ରୁବ ଶବ୍ଦ ଆସିଥିଲା କାଲି। ପରମାତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଥିର କରିବା ବାଲା, ଆମକୁ ବି ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାମକୁ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। କାଲି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାଲିର ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ଧ୍ରୁବମ। ତ ପରମାତ୍ମା ସ୍ଥିର ଅଟନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥିର ପରମାତ୍ମାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା, ତାକୁ ନିଜର ଅନ୍ତଃକରଣ ଯଦି ସ୍ଥାପିତ କରିବା, ମାନିବା, ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ତାକୁ ହିଁ ଉପାସନା କରିବା, ତାହେଲେ ଯାହା ପ୍ରକାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସବୁ ଦେବା ବାଲା ହଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ତେଣୁ ସେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଆମେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାପିତ କରିକିରି ତାକୁ କୁହାଗଲା ବୟୁନା ବିଦକ, ଆଉ ଉତ୍ତମ କର୍ମକୁ ଜାଣିନେ ବାଲା। ଉତ୍ତମ କର୍ମକୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ବି ଭଲ ଭଲ କାମ, ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବହୁତ ପରୋପକାର କରିବି, ଦାନ କରିବି, ଭଲ କାମ କରିବି, ଆଉ ମୋର ତାର କର୍ମ ଫଳ କିଏ ଦେବେ? ଲୋକମାନେ ତ ମତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ, କିଏ ଜାଣି ଭଗବାନ ଦେବ କି ନ ଦେବ? ତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଲୋକମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ଯେମିତି ଯିଏ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରେ, ବାପାକୁ ଯଦି ମାନେ ନାହିଁ, ଅବମାନନା କରେ, ତାହେଲେ ବାପା ବି ତାକୁ ସେ ପିଲା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁନି, ସନ୍ଦେହ କରୁଛି, ତାକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି କି? ତ ଏମିତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ତ ପରମାତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ଅସୀମ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର, ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସବୁ କିଛି ଦେବା ବାଲା। ତ ସେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଆମେ ଯଦି ହୃଦୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଅନ୍ତଃକରଣର ସହିତ ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ସ୍ତୁତି କରିବା, ପରିସ୍ତୁତି କୁହାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ। ସ୍ତୁତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟବାଣୀ ଦ୍ୱାରା, ସତ୍ୟ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା, ସତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଯଦି ସ୍ତବନ କରିବା, ବନ୍ଦନା କରିବା, ସ୍ତୁତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେ ସବୁ କିଛି ଦେବା ବାଲା ଆମକୁ ସଦାବେଳେ ସୁଖୀ ରଖିବେ। ତ ସେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ଥିର ଅଟନ୍ତି, ସେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଉ ଏଠି ଆଗକୁ କୁହାଯାଇଛି तो मनुष्य को उचित है कि परमेश्वर में ही मन को ही परमेश्वर में ही मन बुद्धि को युक्त कर विद्वानों के संग से आओ विद्वान मानकर संग करबा में सदा बेले उत्तम आदर्श लोक मानक साथ वयोज्येष्ठ विद्वान लोक मानक संगरे भलो लोक मानक साथ संग करबा तांकर संगरे रहिबा जेमती भल लोक मान सांगे भल रही भल जदि आम संग करवा तमें आम भल हो तार संस्कार पड़ो आ दुष्ट लोक मान सांगे रही कौन हे चोर बदमाश डकायत हो से तो कहा गला जे परमेश्वर में ही
मन बुद्धि को युक्त कर तो तांको संगरे युक्त करके तांको संग संयोग रही मिसिकी आ विद्वानों के संग से विद्या विद्या को पा करके सुखी होकर तो विद्या को प्राप्त कर सुखी हेबे और अन्य मनुष्यों को भी इसी प्रकार आनंदित करे तो जी निजे सुखी रहबो अन्य मानक मध्य से सुखी रखिबारे सामर्थ्य आ जी जदि दुखी रहतिबो से अन्य मानक सुख देई पारिबो कि तो तेणु आजिर मंत्र कहा गला मन प्राण आत्मार सहित परमात्मा को आमे स्वीकार करबा जानिबा ताको स्मरण करबा आओ ताकू मने पकाइबा बारंबार मने पकाइबा परमात्मा को ही स्तुति करबा पई स्तवन करबा पई आजिर मंत्र कहा गला तो अन्य माने स्तुति योग्य ना हाँ ठीक अच्छे जो माने भल करती भल दृष्टि का देखा किंतु सबुठारु माने स्तुतिर योग्य जी अटंती संसार रे सृष्टि रे ताहले से किए परमात्मा तो से एक परमात्मा को आमे मानिबा जानिबा आ तांकर नियम अनुसार यदि चलिबा ताहले हमर जीवन सुखमय हेबो आ आमे आनंदित हे रहबा आ अन्य मानक मध्य सेही सुखी मार्ग रे आनंद मार्ग रे खुशी मार्ग रे आमको आमर जो सामर्थ्य थी से मध्य अन्य भल मार्ग रे नेबा पई आमे तांको प्रेरणा करि पारबा तेणु आमे ए भलिया आज मंत्र विचार उपदेश थिला। ओम शांति।